गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के जवाब भी दिए गए। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे और संबंधित विनियोग विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार के दिन भी जमकर कामकाज हुआ। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान जहां तमाम अहम सवालों के जवाब दिए गए, वहीं शून्यकाल में सांसदों ने कई जरूरी मुद्दों को भी उठाया। विशेष रूप से वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो गति शक्ति योजना को प्रारंभ किया गया है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के जो मूल आधारभूत जो 7 क्षेत्र है, उसमें रोजगार की वृद्धि की संभावनाएं हुई है। कोविड-19 के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत की योजना है, उसके अंतर्गत रोजगार वृद्धि की अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। उसी का कारण है कि PLFS का जो सर्वे मैंने प्रस्तुत किया है, वो ये दर्शाता है कि भारत में पिछले कई वर्षों से जो बेरोजगारी की दर है, वो कम हुई है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट पर बताया कि हमारी चिंता वहां फंसे हुए उन लोगों को लेकर थी जो वहां जारी युद्ध के समय फंसे हुए थे। Our position is not that this is not our problem. Our position is that we are for peace. That when the Prime Minister spoke to President Putin 3 times, when he spoke to President Zelensky twice, the intent of it, obviously at that time the evacuation of students was a very big issue. But there was also a larger conversation on what we could do to lead to encourage a cessation of hostilities and return to diplomacy and dialogue. And I think today that sentiment is widely shared by many countries in the world, and I think we articulate it very strongly. लोकसभा में वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जेम से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है और इसके साथ ही लोकसभा में पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। जनता और मीडिया हमारी निगरानी रखे, ये जेम के पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल गया सबको, स्पीड भी हो गया। कहाँ टेंडर्स महीनों तक लटकते पटकते रहते थे, कहाँ डिसीजन मेकिंग में कभी अधिकारी कभी मंत्री हिचकते थे, सब पारदर्शी कर दिया जेम पोर्टल के माध्यम से, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को एक खुशखबरी दी कि कल दोपहर को 2 बजे जेम पोर्टल, अकेले एक पोर्टल पे 1 लाख करोड़ की खरीद सरकारी व्यवस्थाओं ने जेम पोर्टल के माध्यम से, और तेजी से इसमें वृद्धि होते जा रही। पिछले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ हुआ था, इस वर्ष अकेले 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। इस शिप बिल्डिंग के लिए मॉडल टेस्टिंग की फैसिलिटी हमने देश में खड़ी की और उसका लाभ देश की शिप बिल्डिंग को मिल रहा है। देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को हमने प्रमोशन दिया और इंडियन शिप इंडियन फ्लैग, देश के शिप को काम मिले और हमारे ही शिप से कार्गो मूवमेंट हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इसलिए हमने एक PLI स्कीम लाए और ये PLI स्कीम का लाभ लेके इंडियन फ्लैग भी बढ़ रहा है। इंडियन फ्लैग बढ़ेगा, इंडियन शिप बढ़ेगा तो इंडियन शिपिंग कंपनी को इनकम होगी, इंडियन शिपिंग कंपनी को इंडियन इनकम होगी, रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ इंडिया में रोजगारी का सृजन के साथ टैक्स की भी आवक होगी। बात राज्यसभा की करें तो सदन में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से कामकाज हो रहा है। क्लैरिटी कहीं पे नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के तुरंत बाद में ये बड़ा फैसला लिया, हमें डीजल से हटना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। हम लोग करीब 50,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में और इसको कंप्लीट करना है। आज हम लोग और एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आगामी 30 वर्षों के हिसाब से, 40 वर्षों के हिसाब से अगर सोचें तो क्या हमको 2x25 kV पे जाना चाहिए। उस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लेके 2x25 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोनों सदनों में अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चाओं और सरकार के जवाब से सदन का कामकाज बेहतर हुआ है, जिससे विधायी कामकाज को लेकर तो प्रगति हुई ही है, सांसदों को भी खूब सवाल पूछने का मौका मिल रहा है।